पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ अकाउंट टू इजी मैन। आपको एग्जाम में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो आपको ना एग्जाम में जब स्टार्ट होगा ना आपका पहला यूनिट होगा तो उसमें ना 10 मार्क का आता है कि आपको पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, नंबर तीनों अकाउंट में क्या क्या आता है पहचानना है। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है और क्या बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। तो पहले समझो अकाउंट कितने टाइप का होता है, टोटल दो। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक क्या होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पहले पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो समझते हैं। पर्सनल अकाउंट में गाइस तीन चीज आती है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंट। सिंपल वर्ड में बताओ तो नेम, शॉर्टकट बताऊं तो नेम, थोड़ा चीजें बताऊंगा मैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, सबसे पहले क्या आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब क्या होता है, जिंदा। आप जिंदा तो आप इसमें आ जाओ, ठीक है। मैं हूं, मेरा नाम अजय सर, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूं नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान का नाम कौन सा अकाउंट आएगा, नेचुरल पर्सन। जैसे एग्जांपल में पहला राम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, किसी भी इंसान का नाम आया, किसी भी लेडीज जेंट्स इंसान किसका भी, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट। दूसरा क्या आएगा आपको, आर्टिफिशियल। देखो नाम आर्टिफिशियल, जिंदा नहीं है, ये क्या पता है, मरा हुआ है। ये जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एनी प्लेस एंड शॉप। अब कोई जगह थोड़ी ना जिंदा है, गंगा भैया जिंदा है क्या, यूपी जिंदा है क्या, वो जगह का नाम है। तो प्लेस और शॉप का कोई भी नाम है तो कौन सा आ जाएगा, आर्टिफिशियल अकाउंट। जैसे शॉप का एग्जांपल यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में लिखा है। बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक बैंक का नाम है। सिंह क्लासेस, ये क्या है, क्लासेस का नाम है। दिल्ली यूपी एक जगह प्लेस है। तो इसमें अगर कोई भी जगह और किसी इंसान क्या बोलते हैं, कोई भी जगह और कोई भी किसका दुकान का नाम होता है तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिफिशियल, जिसको हमने बनाया, भगवान ने, जिसको भगवान ने बनाया। देखो हम भगवान के देने बच्चे भगवान के, तो हम कौन से अकाउंट में आ जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सिंपल वर्ड में लिखा है। और यहाँ पे ऐसा चीज जो हमने क्रिएट किया, जैसे कोई जगह हो गई और कोई दुकान हो गया, कोई हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट सिंपल है बेटा, जो रिप्रेजेंट करता है, कौन बनाता है, सिंपल वर्ड में पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कैपिटल, कैपिटल कौन लगाएगा बेटा, इंसान, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट लगाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस से किसी बंदे ने पैसा निकाला या गुड्स निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाल, तो बंदा ही है ना, तो किसको रिप्रेजेंट कर देखा जाए तो पर्सन, तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। प्रीपेड, एक बंदे ने एडवांस पे कर दिया या एडवांस पैसा क्या किया, कहीं से ले लिया, तो भी क्या आएगा, पर्सन, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी इसको। दूसरा आउटस्टैंडिंग, आपका पैसा कहीं देना बाकी है, कहीं से लेना बाकी, तो वो भी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, पर्सन, किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अब आपको एग्जाम में पूछेगा क्या, अब जैसे एग्जाम में ये नहीं पता आपको नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, रियल, नहीं, सिंपल वर्ड में तीनों का एक ही वर्ड बताने की कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। जैसे बोलो सीता, तो क्या बोलोगे, ये नहीं बोलो पर्सनल अकाउंट। मैं बोलूंगा राम, तो क्या बोलोगे आप, क्या ये बोलोगे क्या, नहीं ये नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, पर्सनल अकाउंट। मैं बोलूं दिल्ली, तो आप क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल नहीं बताना, आपको क्या बताना है, पर्सनल अकाउंट। तो सिंपल वर्ड में आपको ये तीनों को मिला के एक ही वर्ड बोलना है, कौन सा अकाउंट, पर्सनल। समझ में आया। तो पर्सनल अकाउंट में तीन है, फटाफट बोलो। पहला क्या बताओ, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सिंपल वर्ड में नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान का नाम है तो कौन सा, नेचुरल पर्सन। दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सिंपल वर्ड समझा रहा हूं, किसी भी जगह का नाम और किसी भी क्या होगा, दुकान का नाम, कोई भी दिखा, जैसे यूपी हो गया तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। गंगा भैया कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यूपी, अरे क्या यूके कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट। दिल्ली कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो नेम और दुकान का नाम, रिप्रेजेंटेटिव जिसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका दिमाग में रखो, बाकी हो जाएगा, समझे क्लियर। तो आपको एग्जाम में मिक्स देगा, तो आपको पहचानना है, और ये तीनों में हेडिंग नहीं देना, आपको मेन वर्ड ही बोलना है, ठीक है। अब दूसरा जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में बेटा दो है, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा कौन सा पता है, नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है बेटा, मैंने पढ़ा है, एसेट्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो जितने भी एसेट्स होंगे बेटा, ऑल एसेट्स, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। अब एसेट कितने टाइप के होते हैं, इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया है, आप देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब ऐसे में बेटा जो मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूं, मैं अभी तो उससे पढ़ाऊंगा तो आप देख लेना। फिक्स एसेट, करंट एसेट, कोई भी एसेट्स आए तो समझ लो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्या बोलते हैं, सॉरी रियल अकाउंट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो एसेट का मतलब नहीं पता, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं एग्जांपल थोड़ा दिया हूं, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, एटसेट्रा। एटसेट्रा क्यों बेटा, क्योंकि अभी इस लेक्चर में पूरा पढ़ा नहीं सकता, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, एसेट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग जाते हैं यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट का सिंपल फंडा है, जितने भी एक्सपेंस और लॉस हुए। अब बेटा एक्सपेंस और लॉस क्या होता है, पहले समझते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्चा जो आप पे करते हो, जैसे आप दिन भर में गए, वड़ा पाव खाए, पैसा दिया, ठीक है, बस से जा रहे हो, पैसा पे किए, तो वैसे बिजनेस में खर्चा होता है, रेंट पे करना, लाइट पे करना, जो भी हम पेड करते हैं हमारे लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। लॉस मतलब क्या होता है, अब एक कस्टमर पैसा लेके भाग गया, पैसा डूब गया, बर्थडे खोल दे, उसको क्या बोलते हैं, लॉस। तो जो भी खर्चा और ये रहेगा ना बेटा, उसको नॉमिनल अकाउंट में ही डालना है। तो नॉमिनल अकाउंट में दो आएगा, या तो खर्चा और लॉस, दूसरा क्या होता है, इनकम और गेन। ये दोनों अगर आपको कहीं भी दिखे तो उठा करके कहां डालोगे, नॉमिनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा पेड रेंट, अब रेंट पे करो तो मैंने क्या खर्चा, कौन सा अकाउंट, ना ये नहीं बता रहा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। मैं बोलूंगा बेटा सैलरी पे करो, कौन सा अकाउंट बेटा, ये नहीं बता रहा है, आपको पता है एक्सपेंस, लेकिन कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट। परचेज में कोई सामान खरीदो बेटा, खर्चा कर रहा हूं मैं, कौन सा अकाउंट बेटा, एक्सपेंस है, लेकिन कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट, समझे। बैड डेज, पैसा डूब गया, कस्टमर लेके भाग गया,
बेटा है एक्सपेंस में, लेकिन कौन सा अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया? तो जो भी खर्चा और लॉस हो रहा है कौन सा अकाउंट में बेटा? नॉमिनल। अब इसी बात करेंगे इनकम और गेन। इनकम मतलब बेटा क्या होता है? जो आप मेहनत कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सामान बिक रहा है, कपड़े का दुकान है, कुछ कपड़ा बेच रहा हूं, मेरे लिए क्या हो गया वो? इनकम। गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। मैंने पूरा जितना सामान बेचा, शाम को हिसाब किया, मेरा इतना खर्चा निकाल दिया, मान के चलो मैंने 1 लाख का सेल किया। कितने का सेल किया? 1 लाख। अब उसमें मेरा बेटा खर्चा भी तो है, खर्चा कितना हुआ? मान के चलो मैंने कुछ खर्चे भी किए, एक्सपेंस किया, मैंने माइनस कर दो, तो मान लो मैंने एक्सपेंस किया 20,000, तो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना होता है? 80,000। तो बेटा जो ये 80,000 बेटा इसको बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? तो अगर कभी भी आपको इनकम और गेन देखे तो क्या दिखेगा? सिंपल सी बात, कौन सा अकाउंट? वो नॉमिनल अकाउंट। अब इनकम क्या? सेल कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? इनकम। तो इनकम में बेटा लेकिन कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो ये आपके लिए क्या है? इनकम। तो कौन सा अकाउंट में आएगा? नॉमिनल। रेंट रिसीव, आपको रेंट कहीं से मिल रहा है, तो क्या है? इनकम है, लेकिन कौन सा अकाउंट में आएगा? नॉमिनल। तो ये हो गया बेटा आपका मिक्स की बेटा। तो सिंपल वर्ड में कितने अकाउंट समझ में आया? 2, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में कितना बेटा? 3। फटाफट नाम बोलो। तो पहला कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट बेटा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा कौन सा बेटा? फटाफट बोलो। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब तीनों फटाफट गो थ्रू करते हैं। नेचुरल पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान का नाम आ गया बेटा, बात खत्म। क्या डाल दोगे? नेचुरल पर्सन, कोई भी इंसान दिखे तो आपको नेचुरल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, लेकिन आपको कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल समझा? आर्टिफिशियल किसी दुकान, किसी जगह का नाम, कुछ भी दिख जाए फटा करके समझ रहा हो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल, लेकिन आपको लिखना क्या है? पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट किसको करा? इंसान को। कैपिटल, ड्राइंग, प्रीपेड याद कर लेना बेटा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब समझ लेना कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट। तो कुछ भी है लिखना क्या आपको? फाइनल आंसर पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में तो क्या समझ में आ गया? क्यों डिजिट मारो बेटा, दिमाग में बिठा लो। रियल अकाउंट में ऑल असेट्स। अब असेट क्या होता है सर? अब बेटा आप भी नहीं पढ़ा सकते, टाइम कम है, वीडियो का लेंथ थोड़ा कम है, हमारा गरीबी चल रहा है, समझाएंगे तुमको। तो पर्सनल इसके ऊपर असेट बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा ना टेंशन मत लो, असेट आपको दिमाग में घुसा दूंगा, ठीक है? तो इसके लिए अलग से जितना असेट आएगा बेटा कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या है? तो जो भी खर्चा और इनकम हुआ सब बेटा यही है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो आपको दिमाग से रेंट किया, रेंट पे करा, क्या खर्चा? तो आपको खर्चा नहीं बताना बेटा, आपको क्या बताना है? नॉमिनल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड, अब रेंट आपको पहले पे कर मिल रहा है, इनकम है बेटा, इनकम है, लेकिन आपको क्या बताना है? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो सिंपल वर्ड में जो भी खर्चा आएगा, जो भी इनकम आएगा, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। यहीं पे बेटा वीडियो खत्म करते हैं आपको, लेकिन सुनिए अभी जाइए मत, आपको इसका ध्यान रखना बेटा। सब तो समझ गया, ये कब समझेगा? जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब। तो इसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। मैं डालूंगा बस एक दिन, कल डालूंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो यही करते हैं, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुशी रहो और एंजॉय करो, हैप्पी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहोगे तभी आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? चलो बाय बेटा।